तो आज आप एक सफल इंसान हैं हर प्रकार से, तो फिर संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो आप कैमरे पे हम दिखते हैं वो नहीं होता, लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा होता है, तब जाके स्टैंड कर पाते हैं। तो क्या कुछ संघर्ष थोड़ा बताएंगे? कोई संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा क्या सर। कोई नौकरी कर, आप कहाँ कहाँ पे कर चुके हैं, या फिर कैसे, थोड़ा बताएं। मैंने स्टार्टिंग में जब 2009 में मेरी शादी हो गई थी, 2009 में शादी के बाद मैंने कुछ टाइम नौकरी भी करी है। मैंने गुड़गांव होंडा कंपनी में भी नौकरी करी है। वहाँ से नौकरी करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे करनाल आ गया था। मैं करनाल आने के बाद मैंने ड्राइवरी भी करी है, और उसके बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी ले ली थी। अपनी गाड़ी के बाद फिर मैंने ऐप का सोचा, फिर मैंने ऐप बनवाई, और उसके बाद फिर ऐप सही मतलब अपना रोजगार हम इसको मानते हैं जी। तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो ज़िंदगी में जिसमें आपकी बिल्कुल ही दशा ही बदल गई हो, जीवन ही बदल गया हो, भाई ये तो बढ़िया हो गया यार। तो बस देखो, और तो किसी चीज़ को हम नहीं मानेंगे। मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा कि अगर कहीं पे जिक्र होता है कि भी किसी चीज़ के को लेके भाई हमारी बिरादरी के लिए सम्मेलन हुआ, तो वो मैं करा पाया। मैं बड़ा खुद किस्मत मानता हूँ अपने आप को कि ये होने के बाद मैं अपनी सफलता मानता हूँ अपनी ज़िंदगी की। जी, गुरु ब्रह्मानंद पाठशाला की शुरुआत की, तो ये कब हुई थी शुरुआत, कहाँ पे? ये सर हमारे गुरुजी हैं, गुरु ब्रह्मानंद जी, और इनका जन्म दिवस आता है 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर को मतलब तैयारी तो हमारी उससे पहले से थी, लेकिन हमने उनके जन्म दिवस पे यानी कि 24 दिसंबर 2024 को हमने इसका उद्घाटन करा था। इसके उपलक्ष्य में हमने वहाँ पे मूर्त वगैरह रखा था, काफ़ी अच्छा। लोगों के लिए हमने भंडारा भी लगाया था वहाँ गरीबों के लिए। तो उसी दिन से हमने इसकी शुरुआत करी थी, और उसी दिन से ही मतलब बहुत खुशी मिलती है जब भी हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को देखते हैं और बच्चों के अंदर जो जुनून देखते हैं। वो पाठशाला ही नहीं मनदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो पाठशाला के साथ में एक सिलाई और कढ़ाई का सेंटर भी है। ओके। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ वहाँ का, कि जैसे मैंने उसको वहाँ पे स्टार्ट करा था, तो वो गरीब बच्चे हैं, लड़कियां 20-22 साल की भी हैं, 18 साल की भी हैं, जो सिलाई सीखती हैं जी। तो उनमें से एक लड़की ने आके मतलब एक दिन मेरे को बड़ा ही इमोशनल कर दिया उस चीज़ ने, कि उसने हमारे को आके बोला कि अंकल आपने ना हमारी ज़िंदगी बदल दी। मैं कहा बेटे कैसे? बोली आज हम ये काम सीख रहे हैं, इस काम को सीख के हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे कल को। इससे पहले हम चौक पे जाके भीख मांगते थे, क्योंकि कोई रोजगार नहीं था, और वो वहाँ जाके भीख मांगते थे तो लोग उनको गालियाँ देते हैं मनदीप जी, चाहे उसमें कोई भी हो। हर कोई अगर किसी से जाके हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, तो लोग उसको, सभी तो नहीं लेकिन 50% लोग गालियाँ भी देते हैं उनको। तो उस लड़की की आंखों में आंसू थे। उस लड़की ने कहा कि अंकल आपने ऐसा काम कर दिया कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, हम अपने परिवार को पाल सकते हैं, अपने माँ बाप को भी रख सकते हैं। और अगर बाय द वे उस लड़की की वर्डिंग थे कि भाई अगर कल को हमारी शादी हो जाती है और हमारे आगे कोई हमें शराबी भी मिल जाता है, तो भी हम अपना उससे पेट पाल सकते हैं। तो चुनौती क्या रही? जैसे आपने गुरु ब्रह्मानंद पाठशाला खोली, तो चुनौती रहती है कोई ना कोई? चुनौतियाँ देखो बहुत सारी आती हैं जब भी कोई आप अच्छा काम करने के लिए निकलते हो। चुनौतियाँ बहुत आई, लोगों ने बड़े ही नेगेटिव कमेंट भी करे, और बड़ी ही बीच के अंदर मतलब ऐसी जैसे एक दूसरे के बीच से बातें भी आती हैं। बड़ा ही उल्ट पुल्ट भी लोगों ने बोला कि भाई यार ये तो अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहा है, ये तो गरीब बच्चों के माध्यम से अपना पेट पालना चाहता है। और हालांकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से आज कह सकता हूँ कि वहाँ पे मैंने जो वो जिसमें स्कूल खोला हुआ है, जो हट खरीदी हुई है, वो हट मैंने अपने पैसों से खरीदी हुई है। एक जैसे वहाँ गरीब रहते हैं, वहाँ झुग्गियाँ बनी हुई है, तो उनका एक नलका ख़राब हो रहा था, वो मैंने अपनी जेब से ठीक करवाया। बाकी कॉपी किताबें सारा कुछ, आज तक की भी मैं अगर बात करूं, कल का तो देखो किसी को भरोसा नहीं, लेकिन आज तक की मैं अगर बात करूं तो मैंने आज तक किसी से उस पाठशाला के लिए 100 रुपया नहीं लिया। मैंने अपनी जेब से ही करा आज तक, अपनी जेब से ही सारा, अपनी जेब से ही सारा कुछ करा है। उससे वो हट भी खरीदी है, और उससे ही वो जो सिलाई सीखती हैं लड़कियाँ, मशीनें भी उनको ला के दी है। 12 मशीनें हमने स्टार्टिंग में ला के दी थी,
5-6 मशीनें उसके बाद भी लेकर के आए हैं, और बिजली वगैरह का भी वहाँ पे वो उसको सोलर ऊर्जा क्या बोलते हैं उसका भी हमने वहाँ पे, लाइट और पंखे का भी हमने वहाँ पे। जी, तो जो आपने एक मॉडल पेश किया है, तो ज़रूरत है कि पूरे हरियाणा के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर ऐसे ऐसे मॉडल शुरू कर देने चाहिए? बिल्कुल कर देने चाहिए मनदीप जी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे अब उस लड़की ने मेरे आगे ये चीज़ बोली, तो ऐसे बहुत सारे हैं अब जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं बच्चे कि हमने उनको प्रेशर करना होता है। लेकिन मैं उस गुरु ब्रह्मानंद पाठशाला की अगर बात करूं, तो वहाँ उन बच्चों के अंदर एक अलग ही चीज़ दिखती है कि वो पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारे हैं, बहुत सारे गरीब हैं जो बिहार वगैरह से भी यहाँ आगे रह रहे हैं, और उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो सरकार की तरह ये सरकार के नॉलेज में है ये चीज़ें, या फिर बिल्कुल देखो, सरकार की नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज़ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाया जाए। अब जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि गरीबों को वो सहूलियत चाहिए होती है लेकिन उनको मिलती नहीं, उनकी तरफ कोई देखता नहीं। आप समाज सेवा करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आलोचना भी करते हैं, वही बात आपने बताई भी है, वही हाँ। पढ़ने के लिए करो, तो फिर इससे आप कैसे निपटते हो इन चीज़ों से? बस देखो, कभी इन चीज़ों की तरफ मनदीप जी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मतलब जैसे अब गांव दर गांव हम गए, हम गांव में जाके अपने बुजुर्गों से भी मिले हैं हम, तो मैंने उन सब के मुंह से एक चीज़ सुनी कि अगर आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकलोगे तो ये नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, भाई इसकी तरफ ध्यान मत दो। एक जगह पे 10 आदमी खड़े हैं, एक साइड 6 आदमी खड़े हैं, एक साइड 4 आदमी खड़े हैं। जो 6 आदमी खड़े हैं वो मेरे को ये बोल रहे हैं कि बिंटू भाई तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हाँ। यू काम करता रही है, छोड़िए ना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और वे 4 आदमी मेरे तक खड़े होकर कह रहे हैं कि बोला यार ये तो अच्छा आदमी है, ये तो अपना पेट भर रहा है। तो उन बुजुर्गों का कहना ये है कि भी उन 6 ना देख, उन 4 ना देखा, उन 4 ना तो कहने दे जो कमा, उन 4 छोड़ गया, उन 6 ना क्यों छोड़ा भाई, तुम 6 ना देखना, 6 ज्यादा है 4 कम है, तो उन 6 की पहले सुन, उन 4 को इग्नोर कर दे। जी, घर वाले क्या कहते हैं? आप समाज सेवा घर वाले देखो, एक मैं और अपनी एक पुरानी चीज याद आ गई। मेरी गली के अंदर, मैं जहाँ जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ, कि उस कॉलोनी के अंदर स्टार्टिंग से ही मैंने देखा कि अगर कोई भी जैसे सिक्योरिटी वाला है या कोई डस्टबिन वगैरह वाले आते हैं, साफ़ सफाई वाले आते हैं, सब्जी वगैरह वाले भी आगे, और जो सिक्योरिटी जो रात को करता है वो आज से नहीं, मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ कि वो जब भी या कोई मांगने वाला भी आ गया, वो जब भी कभी आते हैं तो वो मेरे घर चाय पी के जाते हैं स्टार्टिंग से ही। ओके। मतलब मेरी माँ होगी, मेरी वाइफ होगी, उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे जाने नहीं दिया। जो भी कोई आ गया भाई, अगर कोई मांगने के लिए आता है तो मेरी माँ का भी कहना यही है कि वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए घर से, कोई उम्मीद लेके आता है जी, तो उसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाया है।